श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण में आप सबको श्रीमद् भागवत गीता का रसपान कराते हैं। आइए शुरू करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का रसपान करें हम घड़ी घड़ी, दिव्य ज्ञान से जीवन का उत्थान करें हम घड़ी घड़ी। श्रीमद् भागवत गीता का रसपान करें हम घड़ी घड़ी, दिव्य ज्ञान से जीवन का उत्थान करें हम घड़ी घड़ी। अध्याय 1 में धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सव, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया? संजय कहते हैं, संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनास्तदा, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे ये शब्द कहते हैं श्लोक 3 में कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च मुम, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन कहते हैं अपने गुरु से कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन अपने गुरु से जाकर के कहते हैं कि धृष्टद्युम्न ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सेना को सजाया है, इसलिए हमें भी अपने सेना को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करना हम सब का परम कर्तव्य है। श्लोक 4 में कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वा सा भीमा अर्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दुर्योधन कहते हैं कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। दुर्योधन उधर की सेना का समीक्षा करके अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताता है। कहता है, धृष्टकेतु चेकिस्तान काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोजः शैव्य
च नरपुंगव। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। श्लोक 6 में कहते हैं कि युधा मनुष्य विक्रांत उत्मौजौजा वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। कहता है दुर्योधन कि प्रक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तन ब्रवीमिते। दुर्योधन कहता है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। कहते हैं, भवान भीष्म च कर्ण च कृप च समितिंजय अश्वस्थामा विकर्ण च सौमदत्ति तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन अपने गुरु को समझा रहा है कि हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, वीर योद्धा ऐसे ऐसे हैं जो जीवन में कभी परास्त नहीं हुए, सदैव विजयी रहे हैं। श्लोक 9 में कहता है कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारिणः सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन साहस को बढ़ाने के लिए अपने सेना के बीच में गुरु को माध्यम बना करके कह रहा है। 10 में है, श्लोक 10 में कहता है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्वित में तेषां भीमाभिरक्षितम् दुर्योधन कहता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। 11 में कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में
अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता करें। तात्पर्य कहता है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालते हुए उपयुक्त शब्द कहता है। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। श्लोक 12 में तस्य संजय नयन हर्षम तस्य संजनय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योश्चैव शंखम दद्मो प्रतापवान। सब पितामह कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश होने के लिए उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। तथा शंखश्च भैर्यश्च पणवान गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तलूलो भवत्। कहते हैं कि तत्पश्चात शंख नगारे बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे और समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेते हर्ये युक्ते महती स्यन्नन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। धृतराष्ट्र को संजय बताता है कि भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने शंखों को उच्च स्वर में बजाया, जिसको दिव्य शंखों के नाम से सूचित किया जाता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रे दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। श्रीमद् भागवत गीता का जय हो।
श्रीमद् भागवत गीता का रसपान करें हम घड़ी घड़ी। दिव्य ज्ञान से जीवन का उत्थान करें हम घड़ी घड़ी। श्रीमद् भागवत गीता का रसपान करें हम घड़ी घड़ी। दिव्य ज्ञान से जीवन का उत्थान करें हम घड़ी घड़ी। हो यहाँ पर समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फिर अगला संस्करण शुरू करेंगे। अब आइए हम लोग 15 श्लोक तक सुंदर गायन करके अब समापन करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय।